इंडिया बांग्लादेश के बाद अपना सेकंड लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ। इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर के हैं 3 पार्ट, एक है इंटरनेशनल बॉर्डर, एक है लाइन ऑफ कंट्रोल, एक है एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। आज हम देखेंगे इंटरनेशनल बॉर्डर पे एक जगह है फिरोज़पुर, जहाँ से गलती से इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके एक बीएसएफ का जवान पाकिस्तान चला गया था, जिसे 21 डेज़ के बाद पाकिस्तान ने रिलीज़ कर दिया। इस न्यूज़ को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जैसे फैमिली ने राहत की सांस ली है जब पाकिस्तान ने रिटर्न किया बीएसएफ जवान को। अब हम देखेंगे बीएसएफ है क्या है। बीएसएफ हमारे पास एक पैरामिलिट्री फोर्स है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। इसे बनाया गया था इंडो पाक वॉर के बाद, 1965 के जो वॉर हुआ था उसके बाद बनाया गया था। और इसे स्पेशली बनाया गया था टू गार्ड इंडियन बॉर्डर विद बांग्लादेश एज वेल एज पाकिस्तान। अब हम देखेंगे 1965 को 1 दिसंबर को इसे फॉर्म किया गया था और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। जितनी भी पैरामिलिट्रीज़ है वो सभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। और सिर्फ एक आसाम राइफल है जिसका जो ऑपरेशनल कंट्रोल है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के पास है, बट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उसका भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। अब हम देखेंगे कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है 1968 का एक एक्ट है उसके अंतर्गत इसे फॉर्म किया गया है। और इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारे पास बीएसएफ है उसका जो ये एक्ट है 1968 का, वो क्या कहता है। ये कहता है कि जब भी कोई आर्म्ड फोर्स का स्पेशली बीएसएफ का कोई जवान किसी एनिमी के साथ कम्युनिकेशन करता है या कैप्चर हो जाता है किसी गलती से, तो उसे फोर्स में रिजॉइन करने का मौका नहीं दिया जाएगा। ही विल नॉट बी एबल टू रिजॉइन द फोर्स, जैसा कि यहाँ लिखा गया है। दैट डिपेंड्स अपॉन सर्कमस्टांसिस एंड फर्दर डिटेल्स। अब हम देखेंगे कि जिनेवा कन्वेंशन इसलिए यहाँ देखना ज़रूरी हो जाता है कि क्या क्या सर्कमस्टांसिस, क्या क्या लीगल स्टेटस है जब हम देखते हैं कि कोई हमारा जवान या कोई एनिमी का जवान कैप्चर हो जाता है। तो जिनेवा कन्वेंशन स्पेशली काम करता है वॉर टाइम में। वॉर टाइम में जिनेवा कन्वेंशन का जो थर्ड पार्ट यहाँ पे है वो बता रहा है प्रिजनर ऑफ वॉर के बारे में। जैसे कि हम देख सकते हैं कि अगर हमारा कोई सोल्जर या हमारा कोई भी कम्बेटेंट वहाँ पे कैप्चर है एनिमी साइड में, तो उसके साथ किस तरह का ट्रीट किया जाएगा, उसको किस तरह से रिपेट्रिएट किया जाएगा, दैट कम्स अंडर प्रिजनर ऑफ वॉर के जो लॉज हैं या रूल्स है जो जिनेवा कन्वेंशन में डिटेल में लिखे गए हैं। यहाँ हम देखेंगे जिनेवा कन्वेंशन का आर्टिकल 118 है, ये रिलीज़ और रिपेट्रिएशन की बात करता है प्रिजनर ऑफ वॉर की। और 117 वही बात करता है जो हम बीएसएफ के एक्ट में देख रहे थे कि उसे फिर से जो है फोर्सेस में इंडक्ट नहीं किया जाएगा। और फिर हम आर्टिकल 119 देखते हैं जिनेवा कन्वेंशन का, वो बात करता है क्या प्रोसीजर रहेगा रिपेट्रिएशन का, मतलब वापस देने का आपके आर्म फोर्सेस के जवान को क्या प्रोसीजर रहेगा। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो अभी का जो केस है, स्पेशली जो हमारे पास वेस्ट बंगाल से बिलोंग करने वाला एक बीएसएफ जवान जो फिरोज़पुर में इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके पाकिस्तान चला गया था, उसको डिप्लोमेटिक रिलेशन के अंदर जो है रिलीज़ किया गया है, बिकॉज उसको प्रिजनर ऑफ वॉर पाकिस्तान ने कंसीडर नहीं किया, बिकॉज देयर वाज नो वॉर एट दैट टाइम बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जब जो है एक जवान क्रॉस करके इंटरनेशनल बॉर्डर को पाकिस्तान चला गया था। जबकि अगर हम अभिनंदन का केस देखें, उस टाइम उसे प्रिजनर ऑफ वॉर की तरह ट्रीट किया गया था और उसे जिनेवा कन्वेंशन के अंदर इंडिया को वापस दिया गया था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्रेजेंट बीएसएफ जवान की, तो वो दैट वाज इन काइंड ऑफ सेटलमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जिस तरह से कुछ इंडिया साइड से उनके जो कैप्चर्ड सोल्जर्स थे उन्हें वापस किया गया, ये जिस तरह की न्यूज़ आ रही है। और ये न्यूज़ जो है एक तरह से ओपन नहीं है पब्लिक में कि एक्चुअल में क्या अरेंजमेंट हुआ है जिस वजह से बीएसएफ जवान को पाकिस्तान को छोड़ना पड़ा है। और हम इसके अलावा देखेंगे कि और क्या क्या हो सकता है, क्या कंडीशंस हो सकती है। जैसे हम बात करते हैं कुलभूषण जाधव की, ही इज़ स्टिल इन पाकिस्तान जेल। तो उस पर जो केस लगा है दैट इज़ ऑफ स्पाइनेज या स्पाई होने का एक केस लगा है। तो जो भी जिस पर स्पाइनेज का केस लगता है, जैसे हम यहाँ देखते हैं कि कुलभूषण यादव की अगर बात करें तो स्पाई किसी को भी अगर एनिमी घोषित करता है तो फर्स्ट उसका ट्रायल होना ज़रूरी है। उसे डायरेक्टली पनिश नहीं कर सकते, ट्रायल में आपको प्रूव करना पड़ेगा दैट ही वाज अ स्पाई। इसके अलावा आर्म्ड फोर्सेस का कोई अगर आदमी पकड़ा जाता है दूसरी कंट्री में इवन स्पाइनेज करते हुए भी, तो उसको जो है हम स्पाई की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, उसको प्रिजनर ऑफ वॉर का स्टेटस देना पड़ेगा। बट ये कन्फ्यूजिंग है बिकॉज प्रिजनर ऑफ वॉर का स्टेटस ड्यूरिंग वॉर ही दिया जा सकता है जब डिक्लेयर्ड कॉन्फ्लिक्ट हो। जबकि हम देखेंगे कि अगर वो पीस टाइम में दूसरी टेरिटरी में पकड़ा जाता है तो ये डिपेंड करता है कि
अदर कंट्री के लॉज क्या हैं, वहाँ की रूल्स क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीट किया जाएगा। बाकी डिप्लोमेटिक रिलेशंस दूसरी कंट्री के साथ कैसे हैं, और वो आपकी जो है एक तरह से एडवर्सरी कंट्री है या आपकी फ्रेंडली कंट्री है, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो अगर हम प्रेजेंट केस को देखें तो दिस वाज ऑल द रिजल्ट ऑफ डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी और डिप्लोमेटिक प्रेशर बाय इंडिया दैट वाज बिल्ट ऑन पाकिस्तान, जिसकी वजह से बीएसएफ जवान को छोड़ा गया। यहाँ केस ना स्पेनेज का बना, वहीं यहाँ केस एक्चुअली ना प्रिजनर ऑफ वॉर का बना, बट दिस वाज ऑल ड्यू टू डिप्लोमेटिक प्रेशर फ्रॉम इंडियन साइड, जिसकी वजह से बीएसएफ जवान को छोड़ना पड़ा। तो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ बीएसएफ जवान रिलीज्ड बाय पाकिस्तान।